अस्सलामुअलैकुम, मैं अनीस अपने YouTube चैनल अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज लर्न एस्ट्रोलॉजी के प्रोग्राम के सिलसिला में आज बुज सत्तान कुंडली या इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कर्क कुंडली, कर्क लगना या लगन कुंडली और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में कैंसर ज़ोडिक चार्ट, इसके बारे में मैं आपको भाव भावन और इस कुंडली में कौन कौन से स्टार्स जो हैं वो कारक हैं और कौन कौन से मारक हैं और कौन कौन से सम हैं। कारक का मतलब है कार्य करने वाले, मतलब काम करने वाले, फल देने वाले। मारक का मतलब होता है मार्क, ये संस्कृत लफ्ज है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसका मतलब होता है नुकसान देने वाले, बैड प्लैनेट्स। और सम का मतलब है कि ये कुंडली के अच्छे घरों में अच्छा फल देंगे और बुरे घरों में बुरा फल देंगे। ये न्यूट्रल क्या है, ये न्यूट्रल होते हैं। और मारक जो होते हैं वो कमिटेड होते हैं, तो वो जिस भी घर में जाएंगे उस कुंडली वाले की महादशा और अंतरदशा में वो नेगेटिव फल देंगे। और इसी तरह जो कारक ग्रह हैं, इस कुंडली वाले की जब भी महादशा शुरू होगी और अंतरदशा शुरू होगी या प्रियंतर दशा, ये तीसरी स्टेज है दशा की, महादशा की ये तीसरी स्टेज है। महादशा, उसके बाद दूसरी स्टेज आती है अंतरदशा और तीसरी स्टेज आती है प्रियंतर दशा। तो ये महादशा सालों में, अंतरदशा महीनों में और प्रियंतर दशा जो हफ्तों में या दिनों में टाइम फोकस करते हुए लेके आते हैं। सालों से महीनों पे आते हैं, महीनों से दिनों पे आते हैं। तो शुरू करते हैं। कर्क लगन, जिस भी कुंडली के लगन में 4 नंबर लिखा हो उसको कर्क लगन या बुज सत्तान की कुंडली या जायचा या कैंसर असेंडेंट बोलते हैं। तो आज मैं आपको कैंसर असेंडेंट या कर्क लगना की जो कुंडली है उसके स्टार्स के बारे में, जो ये इसके खाने बने हुए उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊं। तो शुरू करते हैं। चंद्रमा इस कुंडली का लॉर्ड, इस पर्सनैलिटी का लॉर्ड, ये जिसकी भी कुंडली होगी 4 नंबर से स्टार्ट होगी, 4 नंबर लगना से कर्क कुंडली बोलते हैं इसको, या कैंसर सेंटेंट। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इंग्लिश में भी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में भी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी। तो इसका लॉर्ड चंद्रमा या मून या कमल वो होगा। ये एक वाटरी स्टार है, जिन्स इसकी फीमेल है और ये इसके दोस्त और दुश्मन मैंने ऑलरेडी आपको बताए हैं। और इसके काम जो है, ये कुंडली में क्या अहमियत रखता है वो भी आपको बताया मैंने। पिछली बार बार रिपीट नहीं करूंगा मैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो चंद्रमा ने इस कुंडली में, जो कि इस कुंडली का योग कारक गिरा है, ये इस कुंडली का हर हाल में पॉजिटिव गुड प्लैनेट है। ये कुंडली में जिस जगह भी जाएगा बुरा नहीं करेगा। आपकी अगर ये नाकस घरों में चला जाता है, मिसाल के तौर पे चौथे, तीसरे घर में, छठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में,
तो यहाँ ये आपको नेगेटिव फल नहीं देगा, बल्कि आपकी मेहनत, आपकी एनर्जी, आपकी स्ट्रगल को 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम बढ़ा देगा। ये बहुत सख्त मेहनत के बाद रिजल्ट देगा। अदरवाइज जितने भी बाकी जो अच्छे घर हैं, त्रिकोण घर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, केंद्र घर, दूसरा घर और 11वां घर, अगर इसमें ये पैदाइश के वक्त मौजूद हुआ तो ये कुंडली वाला जिंदगी में नाम पैदा करेगा, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होगा और इसकी ख्वाहिशात पूरी होंगी। इसके अलावा भी जिस घर में वो बैठेगा, आपको मंसूबात मैंने बताए हैं, उस मंसूबात को ये मजबूत कर देगा। तो चंद्र लगन की कुंडली कैंसर असेंडेंट, उसने सूरज को दूसरे घर का मालिक बनाया। सूरज चंद्र का दोस्त है, ये दोनों दोस्त और एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन इस कुंडली में बहुत समझने वाली बात है, इस कुंडली में या इस चार्ट में सूरज यहां पर इस कुंडली वाले के लिए मारक गिरा है। अब उसकी मैं वजह बताता हूं आपको कि क्यों। कि जो चीज आपकी पर्सनैलिटी के लिए नुकसानदेह होगी, आपकी पर्सनैलिटी को तकलीफ देगी, आपकी पर्सनैलिटी के लिए वो डेंजरस होगी, वो मारक गिनी जाएगी। हालांकि ये दोनों दोस्त हैं, ये एक ही पार्टी के मेंबर हैं, ये गुड प्लैनेट्स में शुमार होते हैं। लेकिन इस कुंडली में, कर्क लगन की कुंडली में सूरज इसकी प्लेसमेंट के मुताबिक मारक गिरा होगा, क्योंकि सूरज फायरी स्टार है या आतिशी स्टार है और कमर आबी स्टार है या वाटरी स्टार। तो पानी और आग एक दूसरे की दुश्मन है। पानी ज्यादा होगा तो आग बुझा देगा, आग अगर ज्यादा होगी तो पानी खत्म कर देगा। तो इस लिहाज से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस साइंस से या इस सोच की वजह से इस कुंडली में सूरज मारक गिरा बन गया। ये आप नोट कर लें, ये बहुत अहम एक पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं। ये आने वाले जो आगे लेक्चर्स हैं उसमें आपके लिए बहुत बड़ी सहूलत, बहुत समझने के लिए आसानी होगी, प्रेडिक्शन करने के लिए करते हुए आपको आसानी होगी। तो चंद्रमा ने सूरज को दूसरा घर, धन, कुटुंब, वाणी, धन का मतलब फाइनेंस, कुटुंब खानदान और वाणी आवाज, आपका गला, आपकी बोलने का तरीका। तो सूरज को ये घर चंद्रमा ने ये 3 चीजें सौंप दी, जो कि अहम तरीन चीजें होती हैं, वो सूरज को सौंप दी। इसी तरह चंद्र ने अपने अति शत्रु यानी कि इंतहाई बड़े दुश्मन, चंद्र जिससे दुश्मनी करता है, चंद्र करता है, चंद्रमा जिससे खुद दुश्मनी करती है वो अतारद है। सिर्फ एक स्टार से चंद्र की दुश्मनी चलती है, वो अतारद है। तो उसको, अतारद को, बुध को, अतारद को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बुध कहते हैं और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में मरकरी कहा जाता है। तो चंद्र ने बुध को या अतारद को तीसरे घर का मालिक बनाया और उसकी दूसरी राशि या दूसरा बुध 12वें घर का मालिक बनाया। तो इस हिसाब से दोनों नाकस घर, तीसरा छोटे बहन भाई, स्ट्रगल, मेहनत, इंतहा की मेहनत, स्ट्रगल,
दिन रात एक कर देने वाला बंदा और छोटे छोटे सफर, फजूल के सफर जिनका रिजल्ट नहीं निकलता, वो वाले घर का मालिक बनाया। और 12वें घर का मालिक बनाया जो कि फजूल अखराजात का, हॉस्पिटल का खर्चा, जेल यात्रा या खुदा न खास्ता कोई ऐसा काम सरजद हो जिससे उसको कोर्ट कचहरी और जेल तक की सजा हो सके, और विदेश यात्रा या विदेश सेटलमेंट, इस तरह के मामला हो कि उसे अपना नेटिव लैंड छोड़कर किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना पड़े। तो चंद्र ने मरकरी को, बुध को 2 नाकस तरीन घर दे दी, अपनी दुश्मनी नभाई, या दूसरे लफ्जों में आप ये कहते हैं। इसी तरह चंद्र ने शुक्र को, शुक्र का मैंने आपको बताया था, वीनस को कहते हैं, ज़ोहरा को कहते हैं। वीनस वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में और शुक्र वैदिक एस्ट्रोलॉजी में स्टार्स को बोला जाता है। तो शुक्र को 4थे घर का मालिक और 11वें घर का मालिक बनाया। तो इसका मतलब ये हुआ चंद्र और वीनस ये दुश्मन नहीं है, ये एंटी पार्टी है। इनकी पार्टियां अलग हैं, लेकिन ये आपस में दुश्मन नहीं है। ज़ोहरा चंद्र से दुश्मनी नहीं करती और चंद्र ज़ोहरा से दुश्मनी नहीं करता, लेकिन ये एक दूसरे की एंटी पार्टी, दोनों ही फीमेल गिरह हैं, दोनों ही फीमेल गिरह हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से सम की पोजीशन में होंगी, ना दोस्त होंगी ना दुश्मन होंगी। ये सम की पृथ्वी उसको बोला जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, या पोजीशन बोला जाता है, होंगी। और उसने दोनों घर बहुत अहम दे दिए। एक सुख का घर दे दिया, माँ का घर दे दिया, जाती सवारी का घर दे दिया, जाती रिहाइश का घर दे दिया, नेटिव लाइन का घर दे दिया, और सबसे ज्यादा सुख सुविधाएं दे दी। और दूसरा घर उसने, 11वां घर उसने, जो अपने दूसरी राशि, दूसरा उसका बुर्ज है, वो 11वें घर को दे दिया, जो कि ख्वाहिशात का घर, बड़े बहन भाइयों का घर है, और अपनी जिंदगी की तमाम ख्वाहिशात पूरी करने का घर है। और शुक्र आसाइशों का स्टार है। तो चंद्रमा ने शुक्र को ये 2 घर दे दी। इसी तरह चंद्र ने मंगल को, मंगल मास मरीख, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मंगल कहा जाता है, मंगल को त्रिकोण घर का मालिक बना दिया और कुंडली के 5वें घर का मालिक बना दिया। तो इस लिहाज से अपनी दोस्ती निभाते हुए, अपनी पार्टी को मजबूत करते हुए, उसने मरीख को 5वां घर, बुद्धि का घर, अकल का घर, औलाद का घर, प्लानिंग का घर, एजुकेशन का घर और प्रोफेशन का घर, कर्म का घर, 2 इंतहाई अहम तरीन घर दे दिए। एक घर त्रिकोण का दे दिया, पहला, 5वां, 9वां त्रिकोण घर, और पहला, चौथा, 7वां, 10वां केंद्र घर। केंद्र घर का सबसे आखिरी केंद्र और सबसे बड़ा, सबसे मजबूत केंद्र कर दिया। तो चंद्र के बाद इस कुंडली में मंगल मारक योग कारक गिरा बन गया। चंद्र के बाद इस कुंडली में मार्स जो है, मंगल जो है, वो चंद्र के बराबर का चीफ मिनिस्टर, गवर्नर या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर लेवल का स्टार बन गया, जो कि 2 बहुत अहम तरीन घरों का मालिक है। तो आज इस लेक्चर में मैंने आपको ये 5, 1, 2, 3, 4, 5 घरों के बारे में डिटेल से बताया, और मैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो घर है, इनके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। चाहूंगा। बहुत शुक्रिया।